संदीप माहेश्वरी के साथ में फाइट, 500 करोड़ रुपए का घोटाला। पहले भी विवादों में रह चुके हैं विवेक बिंद्रा। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर संदीप माहेश्वरी के विवाद के बाद में अब घरेलू हिंसा के मामले में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक की पत्नी ने उनके ऊपर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगा दिया है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है। ये पहली बार नहीं है जब विवेक का नाम विवादों में आया है। मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर विवेक बिंद्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के साथ में विवाद हुआ। इसके बाद में अब उन पर नोएडा में अपनी ही पत्नी ने मारपीट का आरोप लगा दिया है। बिंद्रा की पत्नी के भाई वैभव क्वात्रा की शिकायत के बाद में 14 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अधिकारियों ने आरोपी की जांच शुरू कर दी है और कहा कि जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। विवेक बिंद्रा ने 6 दिसंबर को दूसरी शादी की थी। शादी के एक दिन बाद ही पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा का मामला सामने आया और उनकी मुसीबतें बढ़ गई। बिंद्रा की पत्नी यानिका नोएडा ने उनकी पत्नी का नाम है यानिका, नोएडा के अस्पताल में एडमिट है। उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है कि खुद के बाल खींचकर मारे जाने और उत्पीड़न करने का उन पर आरोप लगा दिया है। विवेक बिंद्रा नोएडा के सेक्टर 94 की एक पोश सोसाइटी में रह रहे थे। पुलिस की तरफ से ये जानकारी हमें दी गई है। अब बात करते हैं कि एफआईआर में आखिर क्या था। एफआईआर के अनुसार शादी के कुछ घंटों के बाद ही विवेक बिंद्रा कथित तौर पर यानिका को एक कमरे के अंदर लेकर गए, उसे गालियां दी। इसके अलावा उसके बाल भी खींचे और मारपीट करी। शिकायत में दावा किया गया है कि मारपीट के कारण यानिका ठीक से सुन नहीं पा रही थी। बिंद्रा ने कथित तौर पर उनका फोन भी तोड़ दिया। घरेलू दुर्व्यवहार के अलावा बिंद्रा अन्य विवादों में भी शामिल रहे। हाल ही में साथ ही यूट्यूबर और प्रेरक वक्ता संदीप माहेश्वरी की तरफ से स्कैम चलाने का आरोप भी उन पर लगा दिया गया है। यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी ने हाल ही में बिग स्कैम एक्सपोज टाइटल से एक वीडियो जारी किया था। इसमें विवेक बिंद्रा पर मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा कोर्स चलाने का आरोप लगाया गया है। कथित घोटालों में छात्रों को बिजनेस सिखाने के लिए बड़ी रकम लेना, ये सब उसमें शामिल है और ये राशि लगभग 500 करोड़ है। जी हाँ, 500 करोड़। बिंद्रा ने इस आरोप का अपने यूट्यूब चैनल पर जवाब भी दिया है। उन्होंने माहेश्वरी को चुनौती दी और किसी भी गलत काम से इनकार कर दिया है। दोनों के बीच में विवाद तब बढ़ गया जब बिंद्रा ने अपनी कानूनी टीम के खिलाफ धमकियों और अपने कर्मचारियों की तरफ से माहेश्वरी के घर में घुसपैठ का आरोप लगा दिया। जून 2022 में बिंद्रा को अपने एक वीडियो में गुरु गोविंद सिंह के एनिमेटेड चित्रण पर सिख समुदाय है उनके विरोध का सामना भी करना पड़ा था। इस विवाद के बाद में माफ़ी की मांग उठने लगी और विवेक बिंद्रा को माफ़ी मांगनी पड़ी, तब जाकर के वो मामला शांत हुआ था। एक नाम और आता है IMA का। साल 2018 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA, इसने भी बिंद्रा के खिलाफ में मामला दर्ज किया। IMA ने बिंद्रा पर भारतीय चिकित्सा प्रणाली की वास्तविकता शीर्षक वाले वीडियो में डॉक्टर के खिलाफ में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उस समय बिंद्रा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि बिंद्रा वो केस जीत गए थे। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है उसके आधार पर उनको माफ़ कर दिया था। तो इन सभी विवादों में विवेक बिंद्रा पहले भी घिर चुके हैं। तो इन सभी जो कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रेंडिंग न्यूज लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।